ओम श्री गणेशाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, भक्तों, साथियों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मैंने मानस पुत्र कुलसत्य से विशर्वा का जन्म। विशर्वा के वैष्णव पुत्र हुआ, उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिव जी की आराधना की। उस समय दवाहन कल्प शुरू हो चुका। वैष्णव के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। शिव जी के तेज से वैष्णव के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा, मेरे दिन नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन। हे मुनियों, वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था, जो शिव जी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना। परंतु यहाँ शिव जी के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कारण मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए दूंगा। यह गुणाकों का अधिपति होगा। इसका इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उससे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिव जी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव जी ने उसे वैशेश्वर नामक स्थान में कुबेर नामक अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बना। ब्रह्मा जी नारद से बोले, अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था तथा उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शन हेतु आए। कुबेर ने शिव जी का पूजन किया तथा उनका आलिंगन किया और अलकापुरी के नजदीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिव जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिव जी सिंहासन पर आरूढ़ हुए तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति। शिव जी ने जब सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की, तभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए। तो साथियों, रुद्र संहिता का प्रतिखंड अब प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिव जी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बने। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी, बाद में हिमालय की पुत्री बनी। सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, साथियों, बीच में कथा को रोककर आपको फिर दोहराना चाह रहे हैं। ये कथा का वर्णन ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं सूत जी महाराज के सामने। तो ब्रह्मा जी नारद से बोले, पहले मैंने यहाँ एक कन्या हुई, जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव जी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिव जी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने आस्तिकी विरनी नामक कन्या से ने सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष की पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव जी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। सबके रुद्र स्वतंत्र होकर भी
संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थाश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिव जी की माया से गर्व उत्पन्न हो गया। वह शिव जी की निंदा करने लगे। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु, अन्य देवताओं तथा मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जामाता शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इस पर सती का हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां पर यज्ञ में अपने पति शिव का भाग न देखकर और अपने पिता से अपने पति की निंदा सुनकर उन्हें यह सहन नहीं हुआ और यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने के बाद सुनकर महादेव जी कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। इस पर शिव जी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उसके यज्ञ को पूरा करा। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वहां ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उनके दर्शन से आज भी मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने में सफल रही। पहले तो शिव जी निर्गुण निर्विकार रूप, गुण शक्ति रहित, सत असत से दूर, पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु और तीन पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने सुर, असुर और मनुष्य की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की भी रचना की। फिर उन्होंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी भौं के बीच ने एक से संख्या नाम की एक कन्या उत्पन्न। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीचि आदि सोच में पड़ गए थे कि सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण का, स्थूल काया वाला, नीले सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंग से सुगंध निकल रही। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा? मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश। मैंने उसका नाम पुष्प बाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुनः पुष्प बाण का नाम ऋषियों ने मनमत रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा मत किया था। उसका दूसरा नाम कामपड़ा, तीसरा नाम मंदन, चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर दूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के उच्चासो भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिव जी का स्मरण किया। इस पर शिव जी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष और आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य विकसित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा,
तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा, तो शिव जी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पूर्ण शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि अपने अपने स्थान को चले। काम और रति का विवाह। सबके चले जाने पर तक्ष के कंदर्प से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरे पुत्री रति है, इसे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष ने कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर ध्यान हो गया था तथा शिव जी भी चले गए थे, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापी कौन होगी। इसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत हुई। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूं। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ से के वहां संध्या को दीक्षा लेने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम के बाद में लगाकर मौन धारण कर जप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो, इससे तुम्हारी समस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों का पूरा करेंगे। इसी प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। तो साथियों, कथा को फिलहाल विराम देते हैं। अगली कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः